नमस्कार। सूफीज़्म के तीसरे लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यदि आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल पे जा कर के उन प्रीवियस 2 वीडियोस को देख लीजिए ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाए, और उन 2 वीडियो देखने के पश्चात इस वीडियो को देखिएगा ताकि चीज़ों को समझने में और ज़्यादा सहूलियत हो सके। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे चिश्तिया परंपरा के बारे में। तो पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सूफीज़्म को लेकर के जो भी थ्योरी चल रहे हैं, चाहे वो वहदत उल वजूद का हो या फिर वहदत उल शुहूद का हो या फिर बाशरा सिद्धांत हो या फिर बेशरा सिद्धांत हो, इन दोनों के बारे में हम लोग पहले लेक्चर में बात किए थे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण सूफी सेंट के बारे में, जिसमें हम लोग चिश्तिया परंपरा तक पहुंचे थे, और चिश्तिया परंपरा में हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बात की थी। आज उनसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, और चिश्तिया परंपरा के अंतर्गत ही और बहुत सारे सूफी सेंट आते हैं जिनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो देखने के दौरान किसी भी तरीके का ऐड आएगा तो उसको आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन हमारा फ़ायदा यह होगा कि उससे थोड़ा बहुत रिवेन्यू जनरेट होगा जिससे चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज लिखिएगा दूसरे महत्वपूर्ण जो चिश्ती परंपरा के हैं। सबसे पहले आप फिर से एक बार हेडिंग दे दीजिए, चिश्तिया ऑर्डर। चिश्तिया ऑर्डर, इसमें लिखिएगा आज का जो पहला सूफी सेंट है उनका नाम है शेख हमीद उद्दीन। शेख हमीद उद्दीन नागौरी। नाम से स्पष्ट है, यह नागौर में इनका खानकाह था। खानकाह समझ में आता है। खानकाह जो है उर्दू का शब्द है जिसको हिंदी में हम लोग आश्रम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आश्रम कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप लोग बता देना। ठीक है, खानकाह या आश्रम। और बौद्ध धर्म में इसी को विहार कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म में इसी को विहार कहा जाता था। तो शेख हमीद उद्दीन नागौरी कहाँ रहते थे? नागौर में इनका खानकाह था या आश्रम था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह एक साधारण किसान थे। यह एक साधारण किसान थे, फार्मर। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अब फार्मर हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपनी आजीविका के लिए एग्रीकल्चर को ही अपना मतलब हथियार बनाएंगे या फिर जरिया बनाएंगे। और चौथे नंबर पॉइंट पे लिखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें तारिकीन की उपाधि दी थी। तारिकीन को हिंदी में कहते हैं सन्यासियों का राजा। सन्यासियों का राजा। और इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा, यह पहला सूफी सेंट है जिन्होंने, लिखते चलेंगे मैं बोल रहा हूँ, यह पहला सूफी सेंट है जिन्होंने नागौर में बसने के पश्चात मांसाहारी भोजन का पूर्ण तरीके से त्याग कर दिया, और न केवल खुद त्याग किया बल्कि अपने परिवार से भी मांसाहारी भोजन का त्याग करवा दिया। अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? अब इसमें ही मेंशन हो गया, जब वे फार्मर थे तो ऑब्वियस सी बात है साधारण परिवार से चल करके आते थे या फिर साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। ये तो एक ही बात है, इसको मिटाते हैं, इसमें बस इतना ही। और अगला सूफी सेंट का नाम लिखिए, याद करते चलना है आपको। एक दो बार आप वीडियो को देखिएगा तो याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरा लिखिएगा, शेख फरीद उद्दीन। शेख फरीद उद्दीन गंज ए शकर, शॉर्ट में बोलते हैं इनको बाबा फरीद। पहला पॉइंट लिखिएगा इनमें, बाबा फरीद में पहला पॉइंट, इन्होंने पंजाबी भाषा में अपनी बातें कही। इसी वजह से सिख धर्म पे भी इनका काफ़ी प्रभाव रहा है। सिख धर्म पर भी इनका प्रभाव रहा है। सिख धर्म पे, सिख धर्म का इनके ऊपर प्रभाव नहीं था, गुरु बाबा फरीद का प्रभाव सिख धर्म पे था। इसीलिए गुरु नानक ने और उसके अलावा गुरु अर्जुन देव ने जो किताब है सिख धर्म की, जिसको आदि ग्रंथ कहते हैं,
आदि ग्रंथ कहते हैं, और आदि ग्रंथ के अलावा गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के तथ्यों ना करके कह सकते हैं श्लोक का संकलन किया है। ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज समझ में आ रहा है, जब यह पंजाबी भाषा में बात कर रहे हैं तो पंजाब के तरफ के ही रहने वाले होंगे, या तो दूसरा यह हो सकता है कि मान लो बिहार उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है जो पंजाब में रहा हो, तभी तो पंजाबी भाषा सीखेगा, या फिर कहीं इंस्टीट्यूट में पंजाबी भाषा सीखा हो। तो वो वाला दूसरा वाला सिचुएशन नहीं है, पहला वाला सिचुएशन है। इनका जो है खानकाह है वह 2 जगह पे था। खानकाह 2 जगह पे था। एक जगह का नाम लिखिए अजोधन, जो कि पंजाब का हिस्सा है, अब पाकिस्तान में चला गया है। और दूसरा लिखिएगा हांसी, जो दिल्ली के आसपास का इलाका है उस दौर का। इन्हीं के बारे में लिखिएगा। तीसरा पॉइंट, इनके बारे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि बाबा फरीद एक ऐसे दीपक हैं, लिखते चलेंगे आप, बाबा फरीद एक ऐसे दीपक हैं जो चिश्तिया परंपरा को एक नई प्रकाश देंगे या एक नई रोशनी प्रदान करेंगे। जैसे भी वो आपको याद करना है, ठीक है। अगला लिखिएगा, बाबा फरीद की 3 पत्नियां थीं। बाबा फरीद की 3 पत्नियां थीं। अब ऐसा नहीं कि ये बाबा बन गए तो शादी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सूफी संतों के साथ, ठीक है। तो 3 पत्नियां हैं। तो खास बात क्या है? खास बात यह है कि इनमें से जो एक पत्नी है इनकी, वह बलबन की बेटी रहती है। बलबन के बारे में आप लोग जानते होंगे, दिल्ली सल्तनत में मैंने पढ़ाया था। बलबन की बेटी जिसका नाम है हुसैरा, कहीं कहीं पे हुजैरा भी मिल जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। आपसे बस यह पूछा जाएगा बलबन की बेटी के बारे में। अब देखिए, यह हैं तो बाबा सूफी सेंट हैं, लेकिन उस दौर में दिल्ली सल्तनत के किसी शासक की बेटी से यदि शादी हो रहा है तो राजनीतिक तौर पे भी कहीं ना कहीं मजबूत रहे होंगे। और हमेशा से आप देखेंगे, चाहे जितने बड़े से बड़े फिलोसफर हुए हैं, हालांकि भक्ति काल में कुछ लोग आएंगे जैसे कबीर हैं, रैदास हैं, नानक हैं, जिन लोगों का पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब न के बराबर है, लेकिन आप पीछे मुड़ करके देखेंगे, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो महावीर हों, चाहे किसी का भी आप ले लें, तो सभी का कहीं ना कहीं राज परिवार से संबंध रहा है। ऐसे ही नहीं, मतलब शाहरुख खान ने एक बहुत फेमस कोटेशन कहा था, डोंट बिकम फिलोसफर बिफोर बिकम रिच। अमीर बनने से पहले दार्शनिक नहीं बनते। इसलिए जितने भी दार्शनिक हैं सबके पास खाने पीने का बढ़िया से व्यवस्था था, तभी जाकर के दर्शन तो तभी दिमाग में आता है ना। भूखे पेट दर्शन तो नहीं होता, भूखे पेट किसी और चीज़ का दर्शन होता है। यहाँ तक क्लियर है। इसी में 1-2 पॉइंट और हम लोग मेंशन करेंगे, क्योंकि बाबा फरीद से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगला लिखिएगा, अब इसमें 1265 में इनकी मृत्यु हो गई। 1265 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी इच्छा अनुसार पाक पाटन, पाक का मतलब पाकिस्तान, पाटन पंजाब में था, ठीक है। तो पाक पाटन एक जगह है पंजाब में, पाकिस्तान वाला पंजाब, जहां पे इनको दफना दिया गया, जहां पे इनको दफना दिया गया, ठीक है। इतने सारे पॉइंट आपको बाबा फरीद से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। एग्जाम में इसमें से कोई भी एक पॉइंट डालकर ये लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें ही हैं, आपको ज़्यादा समझने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि समझने वाला जो थ्योरी था सूफीज़म का थ्योरी, वो तो हम लोग पहले समझ चुके हैं। अभी फ़िलहाल लिखते चलेंगे, फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। इसमें 1-2 बात और लिखिएगा। शेख अली शाबिर, शेख अली शाबिर, शेख अली शाबिर के अलावा शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनके बारे में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, यह दोनों इनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। यह दोनों इनके प्रमुख शिष्यों में से थे, एक नहीं थे, प्रमुख शिष्यों में से थे।
आगे लिखिएगा, बाबा फरीद जब दुनिया से जाने लगे तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी निजामुद्दीन औलिया को मान लिया। किनको माना? निजामुद्दीन औलिया को। और अब कायदे से निजामुद्दीन औलिया आप लोग हेडिंग दे दीजिए, इसको मिटाओ। लिखिएगा निजामुद्दीन औलिया, निजाम उद्दीन औलिया। दूसरा नाम लिखिएगा, इनको अन्य नाम से बुलाया जाता है महबूब ए इलाही। हिंदी में बोलते हैं ईश्वर का प्रिय। अब निजामुद्दीन औलिया का जन्म कब हुआ है बताइए? 1236 में। कहाँ में? बदायूं में। बदायूं कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इनका खानकाह जो है, खानकाह का मतलब आश्रम जहाँ पे रह रहे थे, गयासपुर लिख लीजिएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने इसे बसाया था, इसलिए इसका नाम गयासपुर है। और यह दिल्ली में है, दिल्ली में। अभी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी दिल्ली में ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट, बाबा फरीद का प्रमुख शिष्य थे, तभी तो इनको उत्तराधिकारी बनाया गया। यदि आपसे फैक्ट पूछा जाए तो फिर भी आप इसमें लिख लीजिए, बाबा फरीद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे कौन? निजामुद्दीन औलिया। और इसी वजह से बाबा फरीद ने निजामुद्दीन औलिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र चिश्ती संत थे जिन्होंने शादी नहीं की थी। इससे पहले राबिया थी, लेकिन राबिया चिश्ती परंपरा से नहीं है। राबिया दुनिया के महत्वपूर्ण सूफी संतों में से एक हैं, उन्होंने भी शादी नहीं की थी। और यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया ने भी शादी नहीं की थी, और यह चिश्तिया परंपरा से थे, इसलिए यह फैक्ट जो है ज़्यादा खास है। इसमें लिखिएगा अगला पॉइंट कि निजामुद्दीन औलिया ने 7 राजाओं का या 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। 7 राजाओं का शासनकाल देखा था, लेकिन यह किसी के दरबार में गए नहीं थे। इनका सुल्तानों के साथ मतलब बनता ही नहीं था, पटता नहीं था, तो इस वजह से किसी के यहाँ नहीं जाते थे। एक बार तो इन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि ये लिखिएगा जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों ने, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने का खूब प्रयास किया, लेकिन निजामुद्दीन औलिया इन दोनों में से किसी से नहीं मिले। और निजामुद्दीन औलिया ने यहाँ तक कहा कि यदि सुल्तान हमारे यहाँ पहले दरवाजे से आता है तो हमारे खानकाह में 2 दरवाजे हैं, मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊँगा। यह स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा में आप लोग कर लेना, क्योंकि यदि ये मतलब डाल दिया जाए स्टेटमेंट तो ये लोग चेप देते हैं ना। मेडिएवल इंडिया में चेप देने मतलब डाल देते हैं, और क्या। निजामुद्दीन औलिया में ही आगे हम लोग और पॉइंट लिखेंगे। लिखिएगा गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। गयासुद्दीन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। किसी भी सूफी संत का किसी भी सुल्तान से संबंध अच्छा और ख़राब होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह दोनों एक दूसरे का समर्थन करता है या नहीं। अब देखो, चूंकि निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो तो धार्मिक दुनिया से रिलेटेड हैं, और गयासुद्दीन तुगलक जो है वह पॉलिटिकल दुनिया से रिलेटेड है, तो इन्होंने इसके राज्य को वैधता प्रदान नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि निजामुद्दीन औलिया जो हैं वह नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश का लास्ट शासक रहता है, उसके द्वारा इन्होंने बहुत सारा उपहार स्वरूप जमीन से लेकर के जमीन जायदाद और बहुत सारे इन्होंने गिफ्ट स्वीकार किए थे, उपहार स्वीकार किए थे। तो यह जो थे नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी के समर्थक थे। अब चूंकि नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी को हटाकर गयासुद्दीन तुगलक यदि गद्दी पे बैठता है, तो मान लीजिए मेरा कोई फेवरेट आदमी है, उसको आप मार करके आप गद्दी पे बैठेंगे, तो मैं आपका समर्थन क्यों करूँगा? नहीं करूँगा। तो इस वजह करके हमारे और आपके बीच में तकरार उत्पन्न होगी। समझ में आ रही बात? इसी वजह से निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे।
क्लियर है। और संबंध अच्छे नहीं थे तो कुछ देर तक तो इज्जत किया गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया को। फिर जब यह सुल्तान बन गया और इसको जब वैधता मिल गई पूरे दिल्ली से, तो इन्होंने कहा निज़ामुद्दीन औलिया को, यह इस समय उत्तर प्रदेश में ही है, तो इन्होंने कहा कि नसरुद्दीन खुसरो शाह खिलजी के द्वारा आपको यानी निज़ामुद्दीन औलिया को जितने भी उपहार स्वरूप जमीन जायदाद या किसी भी तरीके का वस्तु भेंट किया गया है तो उसको वापस कर दिया जाए, उसको लौटा दें, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसी कार्रवाई को लेकर के निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा हुनूज दिल्ली दूर अस्त, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब ये यूपी में बैठे बैठे बोल रहा था, तो बोला दिल्ली आएंगे तो सारा सामान चुपचाप लौटा दीजिए, नहीं तो फिर वो भी छीन लेंगे सारा चीज़ घर पहुंच करके। तो इन्होंने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्त, इसका मतलब होता है दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मूवी बनाई थी दशरथ मांझी पे, तो वो पैदल जब उसमें दिल्ली निकलने लगते हैं, मतलब पटरी से चलते चलते पैदल चलते चलते पहाड़ तोड़ने के पश्चात, तो उसमें भी ये डायलॉग है दिल्ली अभी दूर है, बहुत दूर है। ठीक है, क्लियर है। ये जितनी भी बातें मैं बोला हूँ वो आप याद करके रखना, या फिर आप लिखना तो ज़रूर, नहीं लिख कर पढ़ोगे तो फिर ज़िंदगी भर याद नहीं कर पाओगे। ऐसे भी फेमस कोटेशन है, क्या हिस्ट्री और केमिस्ट्री बेवफा रात पढ़े तो दिन सफ़ा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये कहने वाली बातें थी। मैं तो पढ़ता हूँ, बेवफा तो नहीं हुआ अभी तक। आगे लिखिएगा, इसी में महबूब इलाही इनका जो है एक दूसरा नाम है, और दूसरा लिखिएगा सुल्तान उल औलिया, सुल्तान उल औलिया ब्रैकेट में संतों का राजा। औलिया का मतलब क्या होता है? संत। औलिया का मतलब संत, संत समझ रहे हैं ना, सेंट, सेंट मतलब कई लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं तो वो लोग नहीं समझते, सेंट बोलते हैं ना संत को। ठीक है, एक पॉइंट और लिखिएगा कि यह सुलह एवं कुल के सिद्धांत पे विश्वास करते थे। ठीक है, यह सुलह एवं कुल के सिद्धांत पे भरोसा करते थे, और यही सिद्धांत आगे चल करके अकबर के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा। अकबर करता है ना सुलह ए कुल के सिद्धांत पे काम, पता है ना, जो फैजी है, फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई, वह बताता है। तो यह कॉन्सेप्ट दरअसल यहीं से जाएगा। ठीक है, सुलह एवं कुल के सिद्धांत में भरोसा रखते थे। और अगला लिखिएगा, निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी में योग एवं प्राणायाम को इतना प्रतिस्थापित किया या फिर अपने अंदर इतना एडॉप्ट किया, स्वीकार किया कि आगे चल करके या फिर कालांतर में लोग निज़ामुद्दीन औलिया को योगी पुरुष या सिद्ध पुरुष कहने लगे, योगी पुरुष या सिद्ध पुरुष कहने लगे। अब सवाल एनटी यदि आपसे यह पूछे कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा सूफी सेंट है जिन्हें योगी पुरुष, सिद्ध पुरुष या संतों का औलिया, संतों का संत या फिर महबूब इलाही कहा गया है, तो ये चारों टाइटल किनके हैं? निज़ामुद्दीन औलिया के। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर ही होना चाहिए। अगला लिखिएगा अमीर हसन सिज्जी। अगला लिखिएगा अमीर हसन सिज्जी, अमीर हसन सिज्जी। इनके बारे में पहला पॉइंट लिखिएगा, इनकी एक किताब है फवायद उल फवाद, फवायद उल फवाद। इस किताब की खास बात क्या है कि इसमें सब्जेक्ट मैटर के तौर पे निज़ाम उद्दीन औलिया के शिक्षा एवं विचार का संकलन किया गया है। क्लियर है? क्लियर है? यह किताब किनकी है? अमीर हसन सिज्जी की। किताब का नाम फवायद उल फवाद। विषय क्या है? विषय वस्तु जो किताब का है वह क्या है? निज़ामुद्दीन औलिया के शिक्षा एवं विचारों का संकलन करके एक किताब बनाया गया है। ठीक है, संकलन को क्या कहते हैं? कलेक्शन को और एक मलफूजात टर्म के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, मलफूजात, मलफूजात का मतलब कलेक्शन, और कह सकते हैं संग्रह, मतलब संकलन या संग्रह भी कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, जैसे मलफूजाते तैमूरी आपने पढ़ा है ना, तैमूर का जो कलेक्शन है उसको मलफूजाते तैमूरी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा,
संगीत इनका बहुत ही प्रिय विषय था। संगीत इनका बहुत ही प्रिय विषय था। संगीत को समा भी कहते हैं, ठीक है, समा, समा बांध देना, ठीक है। समा और संगीत इनका फेवरेट सब्जेक्ट था। और लिखिएगा कि यह अमीर हसन सीजी ह्यूमैनिटी को दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन के तौर पे मानते थे या स्वीकार करते थे, ठीक। आगे लिखिएगा अमीर खुसरो किनके? अमीर हसन सीजी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। अमीर खुसरो अमीर हसन सीजी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। और इसी में अगला पॉइंट लिखिएगा 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इसी समय अमीर खुसरो की भी होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से अमीर खुसरो को इसी समय होना चाहिए। 1325 AD, ठीक है, 1325 AD में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? यहाँ तक मृत्यु होती है तो उससे पहले इन्होंने वसीयत किया था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कब्र पे, ठीक है, मेरे कब्र पे किसी भी तरीके का कोई भी स्मारक नहीं बनाया जाए। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक आया, आपको पता है 1325 का दौर चल रहा है, तो इस समय दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे तुगलक डायनेस्टी का शासन चल रहा है और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे आए हुए हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि इनके वसीयत के खिलाफ, इनके मर जाने के पश्चात इनके कब्र पे बहुत बड़े बड़े स्मारक बनवा दिए और यहाँ तक कि दरगाह बनवा दिया, ठीक है, मकबरा। क्लियर है? चलिए, तो आपसे पूछा जाएगा कि अमीर हसन सीजी के वसीयत के खिलाफ उनके कब्र पे स्मारक दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बनाया? और ऑप्शन में है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। आप क्या टिक करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप मोहम्मद बिन तुगलक टिक करेंगे। समझ में आ रही बात ना? ठीक है। इनके कुछ चेले हैं, उनको लिख लीजिएगा। नसीर उद्दीन चिराग देहलवी। आप दिल्ली में जाएंगे तो एक मेट्रो स्टेशन है चिराग देहलवी, ठीक है, जामिया के आसपास आप सुनेंगे, इन्हीं के नाम पे है, चिराग देहलवी, ठीक है। अगला लिखिएगा सिराज उद्दीन उस्मानी और बुरहान उद्दीन गरीब, यह तीनों इनके प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन? नसीर उद्दीन चिराग देहलवी, सिराज उद्दीन उस्मानी और बुरहान उद्दीन गरीब। किनके शिष्य हैं? अमीर हसन सीजी के। याद रखना है सारा चीज, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट लिखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया ने सिराज उद्दीन उस्मानी को आइन ए हिंद कहा था। आइन ए हिंद, आइन का मतलब बुक होता है, बुक। संविधान को भी आइन कह सकते हैं उर्दू में, वो भी एक किताब है, ठीक है। जैसे आइन ए अकबरी, क्लियर है? ठीक है। आइन ए हिंद की उपाधि दी थी। आगे लिखिएगा, इसमें अगला पॉइंट, साउथ इंडिया में चिश्ती परंपरा की नींव बुरहान उद्दीन गरीब ने रखी थी। साउथ इंडिया में चिश्ती परंपरा का गठन या फिर चिश्ती परंपरा की नींव बुरहान उद्दीन गरीब ने रखी थी। आगे लिखिएगा नसीर उद्दीन चिराग देहलवी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य मतलब उत्तराधिकारी थे। निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे। यहाँ पर नसीरुद्दीन चिराग देहलवी किनके उत्तराधिकारी थे? निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे। इसके साथ साथ नसीर उद्दीन चिराग देहलवी उत्तर भारत के प्रमुख चिश्ती संतों में से एक थे। उत्तर भारत के प्रमुख चिश्ती संतों में से एक थे या फिर उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती संत थे। ये आप दोनों पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। इसमें आगे लिखिएगा किनके? नसीर उद्दीन चिराग देहलवी के नाम में देहलवी लगा हुआ है। इन्होंने दिल्ली को ही अपना शिक्षा का केंद्र बनाया था।
ठीक है, इसीलिए मैंने बताया ना चराग दिल्ली जो एक स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन। ठीक है, इसी में आगे लिखिएगा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का FST फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने सबसे ज़्यादा नहर बनवाने का काम किया है, तो फिरोज शाह तुगलक से इनका ठीक ठाक संबंध था। ठीक, और इन्होंने जो अपने कथनों का संग्रह किया उसको खैरुल मजलिस कहा गया। खैरुल मजलिस, खैरुल मजलिस। ठीक है, इनके कथनों का संग्रह है, इनके कथनों का मलफूजात है। क्लियर है? आगे लिखिएगा अगला संत ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुदराज। ठीक है, क्लियर है? नाम से स्पष्ट है, ख्वाजा हम लोग आदर पूर्वक लगाते हैं। क्लियर है? सैयद आपको पता है मुसलमानों का एक कास्ट है, मतलब एक वर्ग है, और अभी तो एक कास्ट का रूप भी ले लिया है। मोहम्मद आपको पता ही है, पैगंबर मोहम्मद साहब। और गेसु दराज दो शब्दों से बना है, गेसु प्लस दराज। दराज का मतलब बड़ा, दरखत हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ बिहार में, मतलब दरखत मतलब बड़ा, सिंपल सी बात है। दरखत किसी और सेंस में भी यूज करते हैं। और गेसु का मतलब आपको पता ही है, दिन रात गाते हो ना, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरे खातिर। ठीक है, तो गेसु का मतलब बाल, तो इनके बाल बड़े बड़े थे, इसीलिए इनको गेसु दराज कहा गया है। क्लियर है? और चूंकि यह गरीबों की सेवा करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, इसलिए इनको बंदा नवाज भी कहा गया है। बंदा नवाज भी। तो दो फैक्ट यहां से याद हो गया, गेसु दराज क्यों और बंदा नवाज क्यों। क्लियर है? आगे लिखिएगा कि कर्नाटक में गुलबर्गा को इन्होंने अपना शिक्षा का केंद्र बनाया, क्योंकि दक्षिण भारत में यह काम कर रहे हैं। तो लिखिएगा कर्नाटक के कहाँ, गुलबर्गा में, गुलबर्गा को अपना शिक्षा का केंद्र बनाया। कर्नाटक के उत्तरी हिस्से तक जो अस्थाई बंदोबस्त है, जो परमानेंट सेटलमेंट है, उसको वहाँ तक लागू किया गया था। आपको पता ही होगा, बनारस का हिस्सा और कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा, उसके बाद बिहार और बंगाल और उड़ीसा का हिस्सा, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। अब अचानक से दिमाग में आ गया, मतलब कर्नाटक के उत्तरी हिस्से के बारे में चर्चा किए तो। और बाकी आप समझदार हैं। कितने % पे लागू किया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। जो परमानेंट सेटलमेंट था, यानी अस्थाई बंदोबस्त या फिर जमींदारी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी, उसको 2-3 नाम से जानते हैं, तो वह भारत के कितने % हिस्सों पे उसको लागू किया गया था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिना चीटिंग किए हुए। ठीक है, तो गूगल खोल के पट से बता दोगे देखकर। ठीक है, आगे लिखिएगा लंबी, हाँ सब कुछ ठीक है। इसमें लिखिएगा इनकी रचनाएं, असम उल असरार, कुछ रचना है वह लिख लीजिए। असम उल असरार, नाम मुझे भी याद नहीं होता। इनकी रचनाएं हैं, पहला लिखिएगा असम उल असरार, दूसरा लिखिएगा शरह मशरिक, तीसरा लिखिएगा शरह अदाबुल मुरीदीन। इसी में अगला लिखिएगा गेसु दराज के मृत्यु के पश्चात चिश्ती परंपरा, चिश्ती सिलसिला मुख्य तौर पे 3 हिस्सों में बट गई, 3 ब्रांच में बट गए। कौन कौन ब्रांच थे लिखिएगा। पहला ब्रांच था साबिरी शाखा, साबिरी शाखा, और साबिरी शाखा के फाउंडर हैं, उनका नाम लिख लीजिए मखदूब अलाउद्दीन, मखदूब अलाउद्दीन अली महमूद, अली महमूद साबिरी, अच्छा खासा नाम है। ठीक है, दूसरा शाखा लिखिएगा हुसैनी शाखा, हुसैनी शाखा,
इनके फाउंडर हैं जिनका नाम है हुशाम उद्दीन। और तीसरा लिखिएगा हमजा शाखा लिखिएगा शेख हमजा क्या है, इनके फाउंडर हैं। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए कि चिश्ती सिलसिला 3 हिस्सों में बट गया, उन 3 हिस्सों का क्या क्या नाम था, ब्रांचेज। ये तीनों ब्रांच थे, तीनों के फाउंडर कौन थे, ये थे। और कब बटा, गेसु दराज की मृत्यु के पश्चात। गेसु दराज कहाँ पे काम कर रहे थे, कर्नाटक के गुलबर्गा में, दक्षिण भारत में। गेसु दराज क्यों कहा गया, क्योंकि बाल लंबा था। और बंदा नवाज क्यों कहा गया, क्योंकि गरीबों एवं बेसहारा की मदद करते थे। और इनकी 3 रचनाएं थी, अमीर उल असरार, शरह मशरिक, शरह अदाबुल मुरीदीन। क्लियर है, यहां तक स्पष्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इनके बारे में पहला पॉइंट, इनका संबंध अकबर से था। ऑब्वियस सी बात है, अकबर के समकालीन थे और अकबर से इनके संबंध भी बहुत अच्छे थे। जब अकबर को पुत्र नहीं हो रहा था तो इन्हीं से इन्होंने मतलब दिखवाया था। जैसे राजा दशरथ भी खीर वगैरह का जो सीन है, मतलब वो जो कौन से गुरु आते हैं मैं नहीं जानता हूँ, मतलब नाम याद नहीं मुझे, बिल्कुल उस तरीके का सीन है। अकबर ने भी शेख सलीम चिश्ती के निर्देशानुसार कार्य किया था और उसके बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम इन्होंने शेख के नाम पे ही रखा, सलीम, जिसे आप जहांगीर के नाम से जानते हैं। सलीम और अनारकली वाला आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, क्लियर है, हाँ ठीक है। इनकी खानकाह जो है, इनका खानकाह और मकबर दरगाह, खानकाह प्लस दरगाह, अकबर से इनके संबंध अच्छे हैं और अकबर ज़्यादातर फतेहपुर सिकरी में ही रहते थे। तो इनका भी जो है दरगाह जो है और इनका जो खानकाह है वह दोनों फतेहपुर सिकरी में ही, ठीक है, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सिकरी। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सूफी सेंट के आशीर्वाद से सलीम का या फिर मुगल बादशाह जहांगीर का जन्म हुआ था। तो अब ऐसी बात है, शेख सलीम चिश्ती, आप लोग टिक कर लेंगे ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब हम लोग इसी में चिश्तिया परंपरा के लास्ट जो सूफी सेंट हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिखिएगा शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, इनमें लिखिएगा पहला पॉइंट वाइज, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, इनकी उपाधि है अलख। इनकी उपाधि है अलख। अलख क्यों? क्योंकि अलख उपनाम से, अलख सरनेम से यह कविता लिखने का काम करते थे। लिखते चलेंगे। अलख उपनाम से कविता लिखा करते थे, ठीक है। इसमें लिखिएगा इनका संबंध साबरी शाखा से था। चिश्तियों का जो साबरी शाखा है, ठीक है, उससे इनका संबंध था। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह नाथ योगियों के सर्वेश्वरवादी, लिखिएगा सर्वेश्वर यानी सभी जगह ईश्वर, सभी ईश्वर, सर्वेश्वरवादी सिद्धांत में यकीन था। और सर्वेश्वरवादी सिद्धांत किनका था? नाथ योगियों का। लिखते चलेंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनकी रचना है, उस रचना को रुश्द नामा कहा गया है। रुश्द नामा, रुश्द नामा, इससे सवाल पूछेगा, याद रखना, रुश्द नामा। इसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही है जिसको आप इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख लीजिएगा। लिखिए ब्रैकेट में, अलख निरंजन, ठीक
ठीक है। अलख का मतलब इनका, अलख कहने का संबंध इनका ईश्वर से है। अलख इन्होंने खुदा को कहा है, ईश्वर को कहा है, गॉड को कहा है, वॉट एवर आप जो कुछ कहें। और सूफी संतों की भाषा में प्रेमिका, महबूब, वॉट एवर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक लिखेगा। रुश्दनामा में इन्होंने कहा है इन्वर्टेड कॉमा में, अलख निरंजन अलख एवं अगोचर हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन मतलब भगवान, अलख निरंजन अलख एवं अगोचर हैं। जो उसे देख लेता है, मतलब जो भगवान को देख लेता है, जो उसे देख लेता है या देख लेने की अनुभूति करता है, जो उसे देख लेता है या देख लेने की अनुभूति करता है, उसे अपने आप में ढूंढने लगता है या फिर उसे अपने आप में ढूंढ लेता है। ठीक है, उसे अपने आप में ढूंढ लेता है। क्लियर है। अब इसमें और कोई पॉइंट नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें एनफ है। ठीक है, तो शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही चिश्ती परंपरा के साबरी शाखा से संबंधित थे और अंतिम मतलब चिश्ती सिलसिला के अंतिम सूफी संत थे। तो आज हमने बात किया चिश्तिया परंपरा के जो महत्वपूर्ण सूफी सेंट बच गए थे उनके बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो बाकी जो संप्रदाय बचे हैं, चाहे वो सुहरावर्दी संप्रदाय हो, कादरी संप्रदाय हो, मदारिया संप्रदाय हो, शतारी संप्रदाय हो, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोकते हैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपने तमाम सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।